आज हम संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति के बारे में पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर है ये नवोदय परीक्षा का। तो जो संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं जो लिखते हैं पढ़ते हैं, वो हम तीन तरीके से लिखते पढ़ते हैं। तो इसमें जो प्रणाली है, जो पहली प्रणाली है वो भारतीय गणना प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? भारतीय गणना प्रणाली, जिसे हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहते हैं। और दूसरी प्रणाली जो है वो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली है। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली जानते हो? 1000 से ऊपर जो प्रणाली होती है, जो मिलियन बिलियन करके आती है, उसमें लाख और करोड़ नहीं होते हैं ना, वो प्रणाली कौन सी होती है? अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। और भारतीय गणना प्रणाली वही होती है, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, वो हमारी भारतीय गणना प्रणाली है। ठीक है, इसे हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी बोलते हैं। ये रोमन प्रणाली, जो रोमन अंक लिख के आते हैं, गणित की किताब वगैरह में आते हैं, पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न ऐसे करके आते हैं गणना प्रणाली में से करके। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है। ठीक है, ये आपकी रोमन प्रणाली है। इसके बारे में बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले हम भारतीय गणना प्रणाली के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय गणना प्रणाली में सबसे पहले आता है इसमें स्थानीय मान और जाति मान। कौन सा आता है? स्थानीय मान और जाति मान। स्थानीय मान वो होता है जिसमें हमें जो संख्या होती है उनके अंकों का स्थान के बारे में पता चलता है। जैसे कोई संख्या लिखी है और संख्या में जो अंक होता है, जैसे वो अंक किस स्थान पर है, या इकाई पर है, या दहाई पर है, सैकड़ा पे है, हजार पे है, ऐसे ही निकालते हैं स्थानीय मान हम हैं। तो उसमें हम स्थान के बारे में देखते हैं कि स्थान कौन स्थान पर लाख पे है या 10 लाख पे है, तो स्थान के बारे में हमें पता चलता है। और जाति मान वो होता है जिसमें स्थान का कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ स्वयं का मान का मतलब होता है कि स्वयं की वैल्यू कितनी है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं? अंकित मान। क्या बोलते हैं? अंकित मान। कभी बार प्रश्न आ जाता है जाति मान अंकित मान में पूछा जाता है, तो जाति मान और अंकित मान एक ही होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल तौर पे हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि स्थानीय मान और जाति मान कैसे निकालते हैं। तो समझ लेना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिखी है 6453 में 6 के स्थानीय मान व जाति मान में क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो यहाँ पे जो 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो 6 का स्थानीय मान यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे 6 लिख लेंगे और इसमें गुणा करेंगे कितना का? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये 1000 स्थान पर है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? टोटल 6000 होगी। कितनी होगी वैल्यू इसकी? 6000 हो गई। ये कौन सा स्थान बैठा है? 6000 स्थान पे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये आपका हो गया स्थानीय मान। क्या हो गया? ये हो गया स्थानीय मान। और यहाँ पे हम निकालेंगे जातीय मान निकालेंगे। तो 6 का हम जातीय मान निकालेंगे, तो जातीय मान में स्थान का कोई मतलब ही नहीं है। जातीय मान में उसकी स्वयं की वैल्यू मतलब रखती है, तो 6 की वैल्यू इसमें निकालेंगे। 6 का जातीय मान जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 6 ही निकलेगा। यहाँ पे 7 हो तो 7 निकलती। 8 का जातीय मान पूछा जाता तो 8 निकलता, मतलब उसकी स्वयं की वैल्यू लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 हो गया, तो यहाँ पे जातीय मान हो गया। कितना हो गया? जातीय मान कितना हो गया? यहाँ पे 6। इसे अंकित मान भी हम बोलते हैं। अब इस सवाल में अंतर पूछा है। अंतर मतलब घटाना। अंतर मतलब क्या है? घटाना। तो यहाँ पे हम घटाना, इसका अंतर निकालेंगे। 6000 और 6 का अंतर जब निकालेंगे, घटाएंगे, तो कितना निकलेगा? 6994। कितना निकलेगा? सॉरी, गलत हो गया, 5994। कितना निकलेगा? 5994। 6 घटा दिया ना 6000 में। तो